ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन कल एक छोटा सा चीज़ छूटा हुआ था। एक टर्म होता है एडेमा। ठीक है, एडेमा किसको बोलते हैं? एडेमा, तो ध्यान दीजिए, सेल है, सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाए थ्रू ऑस्मोसिस और उसके बाद से ये क्या हो जाए, ये सेल जो है वो स्वेल कर जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेमा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है ना, ये छूटा हुआ था तो हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, आगे हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर होता क्या है। ठीक है, ध्यान दोगे। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, यहाँ पे दो हम लोग वाटर टैंक कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये वाटर टैंक ए है और ये वाटर टैंक बी है, और यहाँ पे हम लोग एक पाइप कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है यानी क्या है? प्योर सॉल्वेंट में वाटर है, और इसके अंदर में हमने ले लिया सॉल्यूशन, यानी वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, ये दो को कनेक्ट कर दिए हम लोग, दो कंटेनर को एक साथ पाइप के थ्रू कनेक्ट कर चुके हैं। पाइप के बीचों बीच यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं एसपीएम। क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एसपीएम। एसपीएम लगाने से होगा क्या कि वाटर का फ्लो होना शुरू होगा। वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ शुरू होगा? हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वाटर है और क्या है? सॉल्ट है। प्योर सॉल्वेंट है, खाली वाटर ही वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट एकदम नहीं है, इसका कंसंट्रेशन एकदम लो है। सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है इसके अंदर में, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कंपेयर में लो है। तो हमको पता है कि सॉल्ट जो है वो एसपीएम के थ्रू पास नहीं होने वाला है, तो पास कौन होगा? पास जो है वो वाटर होगा। तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, तो वाटर यहाँ से क्या होगा कि एसपीएम के थ्रू क्या होगा? पास करेगा और ये प्योर सॉल्वेंट में चला जाएगा, और यहाँ पे नमक जो है वो रुक जाएगा। सॉरी, नमक तो खैर जाएगा नहीं, वाटर यहाँ से ए से बी में वाटर आसानी से पास कर जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसा जब होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका लेवल जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये लेवल था पहले और ये धीरे धीरे लेवल क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा, लेकिन इसका लेवल क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत। इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि जैसे ये पानी का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये लेवल धीरे धीरे घट रहा है, ये लेवल धीरे धीरे उठ रहा है, और हम किसी मैकेनिज्म से या किसी माध्यम से हम क्या करें कि इसको यहाँ से फोर्स लगा के इसको रोक दें। क्या करें? सिंपली इसको रोक दें, इसको जस्ट दाब दें। ठीक है, कोई प्रेशर लगा करके इसको जस्ट दाब दें। दाबने की वजह से ये हो जाए कि यहाँ से जो भी फ्लो हो रहा था तो लेवल बढ़ रहा था, अब क्या होगा? लेवल रुक जाएगा, अब लेवल नहीं बढ़ेगा। जैसे हल्का सा दाबे तो क्या होगा कि यहाँ से फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहाँ प्रेशर अप्लाई करते ही
यहाँ से जो फ्लो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऐसा प्रेशर हम लोग अप्लाई कर दें जिसके वजह से यहाँ से जो फ्लो है वो क्या हो जाए, रुक जाए, यानी ऑस्मोसिस का जो फ्लो है वो रुक जाए, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जिसमें प्रेशर, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होगा द प्रेशर जस्ट अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो of solvent in osmosis through SPM called, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके का होता है, ठीक है, ध्यान देना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोलैरिटी के ऊपर। किसके ऊपर, सॉल्यूशन के मोलैरिटी के ऊपर। इसके पहले जो भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे हैं, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, और कौन सा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सारा का सारा जो भी टर्म था, ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। बाकी ये जो दो टर्म था, रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो, मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, तीन पढ़ चुके हैं, एक ये देख रहे हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में पाई से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पाई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है MRT, ठीक है। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, M का मतलब हो गया मोलैरिटी, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन के अंदर टेम्परेचर होगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर में आप लोग मत लीजिएगा, केल्विन में लेना है, ठीक है। R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है R का, लिखवा देंगे हम 0.083, ठीक है, ये हम बताएंगे। तो ध्यान दोगे, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको पता है मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का मतलब होता है इंटू R इंटू T। ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी को हम लोग मोल्स को हम लोग NB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होगा R इंटू T। कोई दिक्कत, ये लीटर में होगा, और ये NB क्या है,
बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फॉर्मूला है और ये भी हमारा फॉर्मूला है। हाँ हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर नापने का ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है। तो इसको एक और टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान दोगे। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी NB जो है वो हम लोग किससे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? WB से रिप्रेजेंट करते थे। मास ऑफ W2 से रिप्रेजेंट करते थे। मास ऑफ सॉल्यूट को, कोई दिक्कत? और मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते थे? MW2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू मोल्स था NB बाई V बाई RT, तो NB यहाँ पे ला देंगे तो क्या हो जाएगा? W2 बाई MW2 इंटू V नीचे में इंटू R इंटू T। सारा टर्म हम लोग को क्लियर है। तो एक ये भी हमारा फाइनल फॉर्मूला, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना, डरने का नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो होगा वो NCERT का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है आपका कि 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन है। हाँ, जिसके अंदर में क्या डाला हुआ है? प्रोटीन डाला हुआ है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है?
200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 ml। ठीक है, लीटर में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 बाई 1000, ये क्या हो जाएगा? 0.2 लीटर। ये लीटर में हो गया। वॉल्यूम दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके अंदर में प्रोटीन डाला हुआ है। ठीक है ना, प्रोटीन डाला हुआ है। कितना प्रोटीन डाला हुआ है? उसका मास कितना दिया हुआ है? 1.26 ग्राम डाला हुआ है। यही प्रोटीन क्या है? हमारा सॉल्यूट है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दोगे, और क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है। कितना टेम्परेचर? 300 केल्विन। ऑलरेडी केल्विन में है। ठीक है ना, चेंज हम लोग को करना नहीं है। डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना का बता रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना है? 2.57 इंटू 10 का पावर -3 बार। क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है। इस प्रोटीन का मोलर मास निकालना है, यानी MW2 कितना है ये निकालना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, सॉल्व करिए। हाँ, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। पाई इक्वल टू W2 MW2 V इंटू R इंटू T। R का वैल्यू जो है वो कितना होगा? 0.083 हम लिख दे रहे हैं। R का वैल्यू पता है। T पता है क्या? T पता है। W2 पता है क्या? W2 भी पता है। वॉल्यूम पता है क्या? वॉल्यूम भी पता है। ठीक है, क्या निकालना है? पाई पता है क्या? ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। क्या निकाल दोगे? MW2 निकाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या होगा? पाई इजिकल टू पाई इजिकल टू बोलो W2 बाई MW2 V R इंटू T। पाई का वैल्यू कितना है? 2.57 इंटू 10 का पावर -3। W2 कितना है? 1.26। MW2 ही निकालना है। वॉल्यूम कितना है? 0.2 लीटर। R का वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। MW2 निकालना है। तो MW2 हो जाएगा 1.26 0.083 300 2.57 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 0.2। ठीक है, तो बताओ MW2 कितना आ गया? इतना आंसर आएगा। कैलकुलेट करिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सीधे फॉर्मूला एप्लीकेशन था इस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है 2.22। क्या कह रहा है? एट 300 केल्विन 36 ग्राम
ग्लूकोज present in a liter यानी 1 liter of its solution has osmotic pressure of 4.98 bar. If osmotic pressure of solution is 1.52 bar at same concentration, find at same temperature, find concentration. कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी बता दो, ठीक है, मोलैरिटी बता दो। मोलैरिटी जब आ जाए मास बता दो, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे, मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। मास भी पूछ रहा है कि भाई कितना मास होगा ग्लूकोज का, ठीक है। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 300 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर है, 36 ग्राम ग्लूकोज जो है एक सॉल्यूशन बनाया, कितना, 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर ग्लूकोज डाला गया है। क्या ऐड किया गया है, ग्लूकोज ऐड किया गया है, ठीक है। ग्लूकोज ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 4.98 बार है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अच्छा, ग्लूकोज का मास कितना डाला गया है, 36 ग्राम ग्लूकोज का मास डालते ही ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया है, 4.98 बार हो गया है। कोई दिक्कत? और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, C6H12O6, कितना हो जाएगा, 180 ग्राम होता है। 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16, कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। कई बार हम लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत? कह रहा है कि ऐसा ही एक और सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर ही है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर है, 300 डिग्री केल्विन। जो यहाँ है टेम्परेचर वही क्या है, यहाँ भी है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है, 1.52 बार है। तो कह रहा है कि 1.52 बार ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज आपने कितना पुट किया होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का मास पूछ रहा है कि कितना आपने ग्लूकोज पुट किया होगा, तब 1.52 बार हुआ होगा, ठीक है ना। और इसका मोलैरिटी भी पूछ रहा है, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ पूछ रहा है इसके अंदर। टू करके करेंगे क्या, कंडीशन तो सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कोई अलग तो किए नहीं है, वॉल्यूम भी क्या है
सेम है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो हमारा आराम से क्या आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे मोलारिटी, 2 इक्वेशन बना देंगे। हाँ वैसे भी कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू MRT, हाँ इसमें क्या है 4.98 M, R पर R और T कॉमन है। M यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 मास है, मोलर मास है, और क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। यानी 4.98 W2 बाई MW2 इंटू V इंटू RT। तो कितना हो गया 4.98 W2 कितना था 36, 180 इंटू 1 RT, ये इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे सेम बनाएंगे, पाई इक्वल टू MRT, ये हमको निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कितना है, पाई कितना है 1.52 M और ये RT, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, 4.98 बाई 1.52, 36 RT बाई 180, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई बोलो MRT, RT कैंसिल हो गया, M उधर ला दो, 36 बाई 180 इंटू 1.52 और ये 4.98, बताओ कितना है। यह जाएगा 0.061 मोलर। ध्यान दीजिएगा, which of the following is true about isotonic solutions। When they kept and when they separated by SPM, ठीक है। ऑप्शन ए osmotic pressure will be 0, B there will be no solvent flow, there will be no
सॉल्यूट फ्लो, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये ए है मान लो, और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बी है मान लो, ठीक है ना। ये और ये दोनों क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन क्या है, सेम कंसंट्रेशन है। जितना इसमें नमक होगा उतना ही यहाँ भी नमक होगा, जितना यहाँ पानी होगा उतना ही यहाँ भी पानी होगा। दोनों किससे कनेक्ट कर दिए हैं, एसपीएम से। तो कंसंट्रेशन जब दोनों सेम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो कोई फ्लो होगा क्या, कोई फ्लो होगा ही नहीं। जब फ्लो नहीं होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा क्या, है वो भी नहीं आएगा। और सॉल्यूट तो हमेशा फ्लो कभी करेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ नो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किसी तरीके का कोई आइसोटोपिक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर में, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग कल कर लेते हैं। ठीक है, और फिर एबनॉर्मल मोलर मास है तो भी, हाँ हाँ वो लास्ट टॉपिक है। एबनॉर्मल में बहुत सारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।